आज की मूवी एक्शन और इमोशन से भरपूर है, जिसमें हमें बताया जाता है कि कैसे सदियों से मॉन्स्टर्स एक दूसरे से लड़ते आ रहे थे, जिसके बाद इंसानों ने इस लड़ाई को रेसलिंग का नाम देकर चैंपियन लीग की शुरुआत की, जिसमें हर सिटी से मॉन्स्टर्स अपने शहर के लिए लड़ते और इसकी रक्षा करते आ रहे हैं। मूवी पास्ट से दिखाई जाती है, जहाँ स्टोक नामी सिटी में रेबन नामी मॉन्स्टर चैंपियनशिप जीत कर अपनी सिटी को फेमस करता है और लगातार ये लीग जीतता आ रहा था। लेकिन अचानक एक दिन वो अनजान तूफान में फंसकर कहीं गायब हो गया, जिस वजह से स्टोक सिटी ने अपने चैंपियन को खो दिया। सीन्स प्रेजेंट पर शिफ्ट होते हैं, जहां स्टोक सिटी को अपना नया चैंपियन टिम मिल चुका था, जिसके साथ ही सिटी में एक नया स्टेडियम जाम्बू बनाया गया था, जहां गॉर्क नामी मॉन्स्टर जो कि बहुत सारी लीग जीत चुका था, आज टिम से उसका फाइनल मैच था। लोग इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ हमें एक लड़की विनी दिखाई देती है, जो उसी स्टेडियम में अपनी मॉम के साथ एक शॉप चलाती है। दूसरी तरफ मैच शुरू हो जाता है और टिम और गॉर्क एक दूसरे पर अटैक करते हैं। टिम गॉर्क का मुकाबला नहीं कर पाता। सभी लोग टिम से नाउम्मीद हो जाते हैं। ऑडियंस में बैठी विनी गौर करती है कि गॉर्क अटैक करने से पहले अपनी नाक को लिक करता है। वो तुरंत ये बात टिम और उसके ट्रेनर को बताने जाती है। अब टिम को गॉर्क के अटैक करने का पता चल जाता है और वो आसानी से गॉर्क को हराकर मुकाबला अपने नाम कर लेता है। लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि स्टोक सिटी बहुत सालों बाद ये मुकाबला जीती है। मगर तभी टिम बताता है कि वो स्टोक सिटी के लिए और कोई लीग नहीं खेलेगा, क्योंकि उसे लगता है कि लोग अभी भी रेबर्न के दीवाने हैं। वो किसी दूसरी सिटी जाकर खुद की हिस्ट्री बनाना चाहता है। वो अपने स्लिथरपॉल सिटी के ट्रेनर जेमू से मिलवाता है और बताता है कि अब से वो उसी के लिए काम करेगा। ये खबर सुन के सभी लोगों के साथ विनी भी निराश हो जाती है। सीन सिटी के हेड और उसके असिस्टेंट पर शिफ्ट होते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि मॉन्स्टर के बगैर वो स्टेडियम के लोन नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से उन्हें स्टेडियम बंद करना पड़ेगा और साथ ही उनका हाल भी बिट्समोर सिटी जैसा हो जाएगा, जहां अब कोई भी लीगल फाइट नहीं होती। हेड सबको एक शख्स टेड मोती की ऑफर का बताकर कहता है कि वो स्टेडियम हटाकर यहाँ पार्क बनाना चाहता है, जिससे सभी लोगों को बहुत फायदा होगा। विनी ये सुनकर बिल्कुल इनकार कर देती है, लेकिन हेड उन्हें बताता है कि लोन देने के लिए उनके पास सिर्फ 90 डेज हैं। इतने कम टाइम में किसी और मॉन्स्टर को अपनी सिटी के फाइट के लिए नहीं ढूंढा जा सकता। विनी समझ जाती है कि अपने डैड जो रेबर्न का ट्रेनर था और रेबर्न की हिस्ट्री के लिए उसे स्टेडियम हर हाल में बचाना होगा। तभी वो सिटी के लिए मॉन्स्टर लाने बिट्समोर सिटी की तरफ निकल जाती है। वो कुछ मॉन्स्टर से मिलकर अपने साथ चलने का कहती है, मगर कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता। तभी उसकी मुलाकात स्टीव नाम के मॉन्स्टर से होती है। उसके मूव्स देखकर वो समझ जाती है कि स्टीव रेबर्न का बेटा है, जो बचपन में उसका बहुत अच्छा दोस्त था। उसे पता चलता है कि स्टीव नकली फाइट करता है और अपनी हेड के कहने पर जानबूझकर हारता है, ताकि लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमा सके। विनी उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीव का ध्यान विनी की तरफ होने की वजह से वो गलती से फाइट जीत जाता है। स्टीव की हेड उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे सारे नुकसान की भरपाई करने का कहती है। साथ में वो उसे धमकी भी देती है कि अगर उसने नुकसान पूरा ना किया तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। इस बात का फायदा उठाकर विनी उसे अपने साथ जाने का कहती है, ताकि वो फाइट जीतकर नुकसान पूरा कर सके। स्टीव जब स्टेडियम पहुंचता है तो उसे अपने डैड के साथ गुजारा बचपन याद आ जाता है। विनी स्टीव को समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें ये स्टेडियम टूटने से बचाना होगा, क्योंकि उनके डैड के साथ उन दोनों की बचपन की यादें भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन स्टीव उसकी इमोशनल बातों में बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि उसे तो बस अपना नुकसान पूरा करने की पड़ी होती है। विनी उसको सुबह ट्रेनिंग के लिए तैयार रहने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। विनी अपने डैड की बाइक पर उसे ट्रेन करने आती है, मगर उसे सोया देखकर समझ जाती है कि स्टीव बहुत आलसी इंसान है। विनी उसे ट्रेनिंग करने का बोलती है, तो स्टीव कहता है कि उसे बिल्कुल भी ट्रेन होने की जरूरत नहीं और वो डायरेक्ट
डायरेक्ट मैच में जाना चाहता है। ये सुनकर विनी उसे एक मॉन्स्टर के साथ फाइट करवाने एक स्टेडियम ले जाती है। स्टीव को लगता है कि यहाँ भी उसे हारने के पैसे मिलेंगे, लेकिन विनी उसे बताती है कि वो मैच जीतेगा तभी उसे इनाम दिया जाएगा। जिसके बाद स्टीव बहुत ही फनी अंदाज में फाइट जीत जाता है। उसकी ये फाइट न्यूज पर भी दिखाई जाती है, लेकिन उसके मूव्स देखकर सब स्टीव का बहुत मजाक उड़ाते हैं। कोई भी उसको रेसलर बनाने को तैयार नहीं होता। विनी बहुत निराश हुए उसे समझाती है कि ट्रेनिंग और अच्छे मूव्स के बगैर ना तो हम स्टेडियम बचा सकते हैं और ना ही पैसे कमा सकते हैं। अब स्टीव ट्रेनिंग करने को तैयार हो जाता है और विनी बहुत खुश होती है और अपने डैड की पुरानी फाइल से देखकर स्टीव को ट्रेन करने लग जाती है। लेकिन आलसी होने की वजह से स्टीव सही से ट्रेनिंग नहीं करता और विनी को बोलता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रही है। उसे ट्रेन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सभी लोग उसे मेरे डैड जैसे मूव्स और फाइट करने का बोलते थे, लेकिन मेरा अपना स्टाइल है, इसीलिए मैं ये सिटी छोड़कर चला गया था। विनी समझ जाती है कि अगर स्टीव को उसी के स्टाइल में ट्रेन किया जाए तो वो रेसलिंग में बहुत माहिर हो जाएगा। स्टीव को डांस बहुत पसंद होता है। विनी उसे डांस करते हुए फाइटिंग के कुछ मूव्स सिखाती है, जिसे स्टीव बड़ी आसानी से कर लेता है। इसके बाद स्टीव एक के बाद एक मैचेस जीतने लगता है। न्यूज में भी उसकी बहुत चर्चा हो जाती है और सभी लोग उसके मूव्स को पसंद करने लगते हैं। ऑफिशियल्स भी उसकी फाइट से इम्प्रेस होते हैं। इसी तरह स्टीव सब में बहुत पॉपुलर हो जाता है। विनी उसे अब मुश्किल मैच के लिए ट्रेन होने का कहती है। ट्रेनिंग में मदद के लिए विनी स्टीव के एक साथी को बुलाती है। स्टीव बहुत मन लगा के ट्रेनिंग करता है और इसी वजह से अपनी मुश्किल फाइट भी जीत जाता है। बहुत पॉपुलैरिटी की वजह से ऑफिशियल्स उनका इंटरव्यू करते हैं और तभी एक ऑफिसर उनसे आगे के प्लान्स पूछता है। तभी विनी बताती है कि वो अगला मैच स्टोक सिटी में खेलना चाहते हैं, जहां उन्हें चैंपियन लीग और ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो सभी मॉन्स्टर्स को चैलेंज करते हुए कहती है कि कोई भी स्टोकर फाइट में उनको नहीं हरा सकता। कोई भी मॉन्स्टर स्टीव से फाइट कर सकता है। टिम भी ये न्यूज में सुन लेता है और अपने ट्रेनर को कॉल करके मैच फिक्स करने का कहता है। दूसरी तरफ विनी को गॉर्क के ट्रेनर की कॉल आती है, क्योंकि फाइट हारने की वजह से गॉर्क बहुत नाराज और दुखी हो चुका था। उसका ट्रेनर उसे वापस रेसलिंग में लाना चाहता था, इसीलिए वो स्टीव को हराकर अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने का कहता है। विनी और स्टीव बहुत खुश होते हैं और स्टेडियम जाते हैं, लेकिन तभी असिस्टेंट उन्हें बताती है कि उनको दी हुई ऑफर डबल कर दी गई है, जिसकी वजह से ये डील आज शाम को साइन कर दी जाएगी। वो फॉरेन सिटी के हेड को समझाने जाते हैं कि अब उन्हें मॉन्स्टर मिल गया है और बहुत जल्दी वो चैंपियन लीग भी अपने नाम कर लेंगे। वो ये भी बताती है कि गॉर्क भी उनसे फाइट करने को तैयार है। टिम उसे बताता है कि ये फाइट कभी नहीं होने वाली, क्योंकि गॉर्क ने फाइट करने से मना कर दिया है। यहाँ हमें पता चलता है कि टिम ने ये सब प्लान करके किया है। वो चाहता था कि रेबर्न को लोग हमेशा के लिए भूल जाएं, इसीलिए वो स्टेडियम भी तोड़ना चाहता था। विनी एक बार फिर से उनसे रिक्वेस्ट करती है और स्टेडियम को बचाने का कहती है, लेकिन डील साइन होने से नहीं रुक पाती। इन सब से विनी बहुत हर्ट हो जाती है। विनी निराश हुई स्टीव को भी वापस लौट जाने का कहती है, क्योंकि स्टीव ने नुकसान पूरा करने के लिए पैसे कमा लिए थे, लेकिन चैंपियन लीग जीतकर स्टेडियम बचाने में नाकाम हो गए थे। स्टीव भी उदास हुआ वहाँ से चला जाता है और अपनी हेड को पैसे वापस लौटाकर उसके साथ फिर से काम करने को मान जाता है। रात उसकी नजर कुछ पुरानी फोटोज पर पड़ती है कि तभी स्टीव को एहसास होता है कि उसे विनी को ऐसे हालात में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। स्टीव अगली सुबह विनी के पास चला जाता है। स्टीव विनी से कहता है कि अब वो उसी के साथ काम करना चाहता है, क्योंकि अब वो लूजर बनकर और जिंदगी नहीं गुजार सकता। स्टेडियम को बचाने के लिए स्टीव विनी को एक जबरदस्त प्लान बताता है, जो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। विनी प्लान सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इधर टिम और उसका ट्रेनर पब्लिक को बुलाकर पार्क का प्लान दिखाते हैं, जिसे सुनकर लोग गुस्से में आ जाते हैं। टिम स्टेडियम को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ स्टीव आकर वायर्स काट देता है। फिर स्टीव आगे बढ़कर उससे फाइट के लिए चैलेंज करता है, लेकिन टिम उससे ये कहकर मना कर देता है कि स्टीव अभी मुझसे लड़ने लायक नहीं है। स्टीव बहुत जोश में आकर अपनी असलियत सबको बता देता है कि वो असल में रेबर्न का बेटा है। ये बात सुन के स्टोक के लोग बहुत खुश और हैरान रह जाते हैं। विनी टिम से कहती है कि अगर तुम वाकई
वाकई रेबन की यादें मिटाना चाहते हो तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। टिम जोश और गुस्से में आकर फाइट के लिए मान जाता है। वो डिसाइड करते हैं कि अगर स्टीव 3 राउंड टिम के सामने टिक गया तो टिम ये सिटी और स्टेडियम छोड़कर चला जाएगा। ये न्यूज सब जगह फैल जाती है। सभी लोग फाइट के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं और स्टीव की मदद करते हुए उसके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बनाते हैं। विनी उसे बहुत मेहनत करते हुए ट्रेन करती है और स्टीव भी पूरे जोश और मेहनत से सीखता है। विनी उसे बताती है कि अब वो टिम से फाइट के लिए बिल्कुल तैयार है। फाइनली फाइट का दिन आ जाता है। स्टेडियम लोगों से फुल होता है। सभी बहुत खुश और पुरजोश नजर आ रहे थे। विनी स्टीव को गुड लक बोलकर रिंग में जाने का कहती है और स्टीव डांस करता रिंग में आ जाता है। विनी की मॉम उससे आके कहती है कि उसके डैड को विनी पे बहुत प्राउड होगा। इधर टिम भी आकर शो ऑफ करता है और कहता है कि ये मैच जीतने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, जिस पर स्टीव थोड़ा नर्वस हो जाता है। लेकिन विनी आकर उसे मोटिवेशन देते हुए कहती है कि आज वो एक नया इतिहास बनाएगा जिस पर रेबन को भी बहुत गर्व होगा। स्टीव फिर से मोटिवेट हो जाता है और पहला राउंड शुरू होता है। स्टीव अपने यूनिक डांस मूव करते हुए टिम को खुद तक नहीं पहुंचने देता। टिम का ट्रेनर उसे स्टीव की टेक्निक समझाता है जिस पर टिम भी स्टीव की तरह डांस करते उसे मारने लगता है। फाइट देख के सबको लगता है कि स्टीव ये राउंड नहीं झेल पाएगा, लेकिन स्टीव बहुत हिम्मत से 2 राउंड्स निकाल लेता है। टिम का ट्रेनर विनी को बताता है कि उसे स्टीव की जान बचा लेनी चाहिए और इस फाइट से सरेंडर कर देना चाहिए, जिस पर विनी फाइट रोकने की कोशिश करती है मगर स्टीव उसे ऐसा करने से रोक लेता है क्योंकि उसे अपने डैड की बहादुरी याद आती है जिन्होंने कभी हार नहीं मानी थी। स्टीव फाइनल राउंड में पूरी तैयारी से जाता है और कुछ नए मूव्स इस्तेमाल करता है जिसे टिम समझ ही नहीं पाता। स्टीव अब बचने के बजाय टिम पर अटैक करता है। स्टीव टिम के डेंटिकल को बड़ी चालाकी से रिंग से चिपका देता है, लेकिन उसे नॉकआउट करने के चक्कर में खुद भी नीचे गिर जाता है। तभी टिम खड़ा हो जाता है, लेकिन स्टीव को गिरा देखकर सब उसे मोटिवेट करने के लिए ताली बजाने लगते हैं, जिसकी बीट सुनकर स्टीव बड़े स्टाइल से उठ खड़ा होता है और टिम पर अटैक करता उसे गिरा देता है। इस बार टिम खड़ा नहीं हो पाता और स्टीव ये बैटल जीतकर चैंपियन लीग अपने नाम कर लेता है। सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं और इस तरह सिटी को एक न्यू चैंपियन मिल जाता है और इसी तरह विनी और स्टीव अपने डैड की यादें बचा लेते हैं और यही मूवी की मजेदार एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।